ये गन्ने का ढेर नहीं है। असल में ये जो गन्ने हैं ये राजसमंद की जनता है। और ये राजसमंद की वो जनता है जो हमारे टोल पर जब 50 रुपये के मासिक पास बनने ना, उसके बाद सुकून में थी। लग रहा था एक महंगे टोल में थोड़ी हमको मदद मिल गई है, तो 50 रुपये मासिक में जाते थे। उस वक्त ये राजसमंद की जनता है, गन्ना रूपी राजसमंद की जनता सुकून से थी। मगर कई बार लंबा सुकून संघर्षों की आदत को भुला देता है। तो ऐसा ही हमारे साथ हुआ। फिर एक नया प्रयोग हुआ टोल कंपनी के द्वारा। ये समझ लो ये टोल मशीन है। तो ये राजसमंद की जनता को ये उस वक्त की जनता है जब 50 रुपये से फिर इस तरफ आई और इसको कहा गया कि भैया अब 50 रुपये मासिक में काम नहीं चलेगा, अब 285 रुपये देने पड़ेंगे। राजसमंद की जनता ने सोचा चलो ठीक है ना, 2-3 चक्कर लगाएंगे, उसमें भी अपना काम तो हो ही जाएगा। करो भैया टोल चालू करो। कितना काम कैसे होता है वो देखो अब आप, कि ये राजसमंद की जनता को मैं गन्ना क्यों कह रहा हूँ। अब ये 285 रुपये में जनता तैयार हो चुकी है। जनता ने कहा 285 लगेंगे तो लगेंगे यार, कोई ज़्यादा नहीं है। जनता का ये पहला राउंड था जब उसका रस निचोड़ा गया। फिर जनता को कहा 285 में भी वही लोग जा पाएंगे जो अपने अलग से कार्ड बनवा लेंगे, अपने फास्टैग वाले कार्ड ले लेंगे। तो नेताओं के पास गए, नेताओं ने अपने आश्वासन रूपी नींबू इसमें समेटे। जब लोगों को लगा यार नेताओं के नींबू साथ में हैं तो फिर कहीं ना कहीं हमारा काम हो ही जाएगा। ये दूसरा राउंड है जब ये लोग तैयार हो गए कि हाँ फास्टैग हम लोग कन्वर्ट करवा देंगे। फिर तीसरा राउंड आया जब इन लोगों को कहा गया कि भैया अब नए पास नहीं बनेंगे 20 किलोमीटर के बाहर। जनता फिर थोड़ी पीड़ित में हुई, थोड़े से आश्वासन रूपी नींबू वापस लगाए गए, मगर जनता का निचोड़ना चालू रहा। और जनता भी इन आश्वासनों में, इन ख्वाबों ख्यालों की दुनिया में लगा यार नए नहीं बनेंगे, अपने तो बने हुए हैं। मगर अब आया है भैया चौथा राउंड। अब ये घोषणा हो गई है टोल कंपनी के द्वारा कि नए पास भी नहीं बनेंगे, बिल्कुल नहीं बनेंगे, और पुराने भी रिन्यू नहीं होंगे। पुराने पास 20 किलोमीटर के बाहर रिन्यू होना बंद हो गए हैं। जनता को इसी तरह से निचोड़ा जा रहा है। ये निचोड़ी हुई जनता को अगले राउंड के लिए भी तैयार रहना चाहिए। टोल कंपनी यहीं रुकेगी नहीं। ये वो दौर चल रहा है जब कह दिया गया है कि भैया ये देखिए आप कला देख लीजिए, आप कह दिया गया है कि अब आपके पुराने पास भी यहाँ वैलिड नहीं होंगे, आपको पूरा टोल देना होगा। और उसके बाद ये जनता कुछ इस स्थिति में बिखरी और निचड़ी हुई पड़ी है। वो बात अलग है कि यही जनता पहले ज़रा सा तय कर लेती, अपनी शक्ति को पहचान लेती। जब उसके ऊपर पहला प्रयोग हो रहा था, पहचान सिर्फ इतना से लेती कि मैं सिर्फ गन्ना नहीं हूँ, मैं एक लाठी के रूप में भी इस्तेमाल हो सकता हूँ। वो बात अलग है कि वो लाठी महात्मा गांधी के हाथ में आने के बाद बड़े आंदोलनों की अगुआ बनती है। वो लाठी के तमाम प्रयोग के माध्यम से कहीं ना कहीं धरातल पर कुछ परिवर्तन होते, कुछ संघर्ष दिखाई देते। तो शायद राजसमंद की जनता इस टोल के माध्यम से इस स्थिति में नहीं आती। चुनावी साल थे, वो जो नींबू मैंने आपको बताया वो चुनावों के समय के नींबू थे, जब तमाम दलों की तरफ से तमाम दलों के तमाम नेताओं की तरफ से आश्वासन दिए गए। आज कोई नहीं बोल रहा है, जनता के इस हालात पर भी कोई नहीं बोल रहा है, क्योंकि अभी कोई चुनाव नहीं है। कंपनी अपने आप में मस्त है। और जब ये जनता को पूरी तरह से निचोड़ा जाता है ना, उसके बाद भी नेता वहाँ से फ्री घूमते हैं, कंपनियों के कर्मचारी वहाँ फ्री में घूमते हैं, तमाम प्रशासनिक अधिकारी वहाँ फ्री में घूमते हैं। जनता एक इस रस के रूप में निचड़ी भगोले के अंदर आ जाती है। भैया गिलास भरो, इसको भरो दे के देखते हैं। यकीनन ये वो दौर है जहाँ जनता को इतनी बार निचोड़ दिया गया है कि वो एक लाठी से एक कढ़ाई में सीमित हो गई है, एक मजबूत डंडे से तरल रूप में आ गई है, जिसमें अब थोड़ा बहुत मसाला डाल दिया गया है। और मसाला डाल के एक गिलास में आने के बाद ये अब आपके लिए तैयार है राजसमंद की जनता के गन्ने का रस। अभी आपके ऊपर है कि आप रस बने और बेबस बने, या फिर धरातल पर कुछ ऐसी कोशिश करें, कुछ ऐसा संघर्ष करें कि इन तमाम नेताओं को, तमाम कंपनियों को झुकना पड़े। संघर्ष लंबा है, संघर्ष मुश्किल है, मगर महाराणा प्रताप की धरती जानती है कि
कि हम गन्ने की तरह निचोड़े जाने के बाद इस गिलास में आने से पहले 100 बार इस बात के लिए संघर्ष करेंगे कि हमारी जायज़ मांग को, हमारे जायज़ हक को कोई छीन न ले। जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।